सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कत्ल हुआ था। चश्मदीद गवाहों के बयानात की रोशनी में सरमद को कातिल ठहराया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? रात के 2 बज रहे थे, वो अभी तक जाग रहा था। जागना उसका मुकद्दर बन गया था। नींद उससे यूं रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बिछड़ जाता है। उसकी जिंदगी कर्ब से गुजर रही थी। वो जिंदा तो था मगर मुर्दा था। बस सांसें चल रही थी, जिस्म बेजान था। जहाँ वो बैठा है वो जेल की काल कोठड़ी है। दीवारें वहशतज़दा हैं, तन्हाई का खौफ चार सू डसने को आता है। वो बेबस काल कोठड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई उसको मिलने नहीं आता। जब से वो यहाँ कैद, इसकी दुनिया वीरान सी हो गई है। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब बेगाने हो गए। दुनिया की रंगीनी खो सी गई है। वो मायूस कोई तस्वीर बना खुद कलामी में मुब्तला है। खुद से सवाल करता है, फिर खुद ही गुम होकर इन सवालों का जवाब तलाश करता रहता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। आखिर उसका जुर्म क्या था? ये काल कोठरी मेरा मुकद्दर क्यों बनी है? उसका नाम सरमद है, जो अब कातिल सरमद है। इक़दाम कत्ल में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज कबल उससे हुई है। मैं यहाँ का जेलर हूँ और मेरी सुबह शाम ऐसे वाक़यात से भरी है। ये मामूल की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पर आया। नीले आसमान पर आज़ाद पंछी परवाज कर रहे थे और मीठी मीठी बोलियां और सुरीले गीत गा रहे थे। गाड़ियों के सारन बज रहे थे। यूं समझे जिंदगी जाग उठी थी। लेकिन दीवारों के अंदर मायूसी उदासी का मौसम था, जैसे बहार में खजा जबरदस्ती कब्जा कर चुकी हो। जेल की दीवारों के उस तरफ कभी बहार आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह खजा होती है और हर रात वहशत भरी। जर्दी माल चेहरे, उदासी जगरती आंखें, निढाल जिस्म, जख्मों से चूर चूर जिस्म, उदास जिंदगियां। और इन मायूस जिंदगियों में एक मैं वाहिद था जो सुबह सुबह रौनक देखकर, नेमतों से सरशार होकर, ताज़ा दम होकर इस उदासी भरे माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी। इस माहौल से मेरे बच्चों की रोटी जुड़ी हुई थी, वरना कौन कमीना इस उदास मौसम में रहना चाहता है। मुझे सर्विस करते हुए 10 साल हो चुके थे। यहाँ जो भी आता है मुजरिम बनकर आता है, और चाहे उसने जुर्म किया हो या ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और वो बेगुनाही की सजा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरे जहन में जकड़ चल रहे थे। एक मूज और बेकाबू तूफान सा था जो बरपा रहता था। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगुनाह गुनाहगार बनकर काल कोठरी में कैद होते हैं? और फिर एक दिन ये राज मुझ पर आया हो गया। मैं सब कुछ समझ गया। जी हाँ, ये राज सरमद की वजह से आया हुआ था। सरमद जब से यहाँ आया था, शुरू में उसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे, लेकिन अब अरसा हो गया था कोई पूछने नहीं आया था। सरमद कातिल था, कत्ल के जुर्म में यहाँ आया था, लेकिन बकौल उसके वो बेगुनाह। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं सरमद को देखता। ये रातों को सोता भी नहीं था। रात भर दीवारों से बातें करता रहता, उनको तकता रहता, शायद ज़मीर के साथ हुए गुफ्तगू रहता हो। एक रात जब मैं उसके पास आन बैठा तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाज में सरमद की कहानी आपके गोशगवार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल से घिरे हों तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। सरमद अमीर घराने का रोशन चराग है। दौलत की रेल पेल थी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कई तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कई पैदा होते ही मनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा माशरा अपने अकल से किसी को कैसे नवाजता है तो किसी को कैसे, किसी की पूजा की जाती है और किसी का मनहूस कहा जाता है। सरमद अकलौता था। इससे पहले और बाद में कोई भी नहीं आया था। 16 साल का था तो माँ की शफकत से महरूम हो गया। उसकी माँ कैंसर की मरीजा थी और उसकी तशखीस उस वक्त हुई जब वो मर्द अपना काम दिखा चुका था। अस्पताल ले जाते हुए उसने दम तोड़ दिया था। बाप ने उसकी परवरिश में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। हर वो चीज उसे मिल जाती जिसकी फरमाइश की जाती। घर में नौकर चाकर भी थे। नौकरों की कसीर तादाद हवेली से घूमती फिरती थी। माली थे जो सुबह होते ही आन वारिद होते और फिर सारा दिन फूलों की तराश खराश करते। कौड़ी देते चौकीदार, दूध वाला आता, मासी भी कपड़े धोने आती। घर की सफाई सुथराई के लिए बुआ अलग थी, बावर्ची अलग थे। सरमद के बाप की सैकड़ों मुरब्बे जमीन थी जिसमें गुजारे हर वक्त काम करते रहते थे। खेतों में एक डेरा बना रखा था। यहाँ ट्रैक्टर खड़े होते, मशीनी आलात पड़े रहते थे। देसी मुर्गियों का फार्म अलग बनाया हुआ था। कारिंदे उनको बादाम खिलाते, शिकारी कुत्तों को गोश्त खिलाया जाता। साल में एक बार कुत्तों की लड़ाई का मेला लगता था जिसमें उनके कुत्तों का मुकाबला होता। देसी मुर्गियों की लड़ाई भी तो हर महीने बाकायदा से होती। सरमद के बाप ने दोनों शौक पाल रखे थे। उसके कुत्ते हों या मुर्गे मुकाबला जीत जाते थे। इंसानों से ज्यादा उनकी खिदमत होती। कुत्तों को बकरे का गोश्त खिलाया जाता
और इस गांव के गरीब मज़ारों के बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते थे। अदल इंसाफ का नाम निशान नहीं था। ये बरसों से मामूल चला आ रहा था। फिर सरमद कैसे पीछे रह सकता था। सरमद ने अपने डेरे पर देसी मुर्गियों का फार्म बनाया, उनकी देखभाल के लिए लड़के रखे और खुद भी वहां रहने लगा। यूं उसका शौक परवान चढ़ने लगा। सरमद देसी मुर्गे पालकर महंगे दामों फरोख्त करता था। इन मुर्गों को आला खुराक दी जाती, बादाम, पिस्ता, मक्खन, अखरोट देसी घी में भिगो कर खिलाए जाते, देसी चूरी बनाकर खिलाई जाती जिससे मुर्गे खूब लड़ते थे। उनको मुकाबले के दाव पेच भी सिखाए जाते। तरबियत याफ्ता माहिर उनकी तरबियत देते थे। जब मुर्गों का मुकाबला होता तो शौकीन हजरात मुकाबला देखने दूर से चले आते और जीतने वाले मुर्गों की बोली लगती और फिर हजारों में फरोख्त होते। अरूज और जवाल जिंदगी का हिस्सा हैं। अरूज को हमेशा जवाल भी आता है। अरूज रब ताला देता है और जवाल उस शख्स को अपनी कोताहियों की वजह से आता है। सरमद ने जब आंख खोली तो अरूज का रोशन चमकता था, लेकिन शब रोज को बदलने में जवाल का तूफान आया और सब कुछ यूं बिखर गया। कुत्तों की लड़ाई का दंगा लग चुका था और सेठ अशरफ, सरमद का बाप, सेठ अशरफ का कुत्ता मैदान में छोड़ा जा चुका था। सेठ अशरफ का सीना अकड़ता जा रहा था। फिर जाने ऐसा क्या हुआ कि सेठ अशरफ का कुत्ता अचानक दुम दुबाकर मैदान छोड़कर भाग गया। इधर से मैदान से कुत्ता भागा, इधर सेठ अशरफ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मिनटों में खेल खत्म। सेठ अशरफ सज धज के मैदान में आया था, लेकिन अब दूसरों के कंधों पर उठाए जाने का मोहताज पड़ा था। मौत ने इसे बेजान कर दिया था। सेठ अशरफ को गांव के मज़ारों ने उठाया और हवेली में ले गए और फिर शाम होते ही सेठ अशरफ जमीन के सुपुर्द हो गया। ये उसकी शान और शौकत सुपुर्द खाक हुई। अब गांव के हुक्मरानी सरमद के पास। सरमद ने हारे हुए कुत्ते को अपनी बंदूक की गोलियों से भून दिया। सर्दियों का मौसम था, खूब जाड़े पड़ रहे थे। सरमद अपनी हवेली में सोता था और सुबह सवेरे डेरे पर जाता, वहां से फार्म जाता। सर्दियों का सूरज मध्यम मध्यम किरणें जमीन पर बिखेर रहा था। सरमद डेरे पर गया तो 5 चोटी के मुर्गे मरे पड़े थे और लड़के सहमे हुए थे। पूछगछ हुई तो पता चला कि रात को शिकारी बिल्लियों ने हमला कर दिया था। सरमद ये सुनते ही आग बगोला हो गया। जिन लड़कों को ड्यूटी थी उनको सजा दी और नौकरी से भी फारिग कर दिया। अगली रात वो अपनी बंदूक के साथ फार्म पर रहा। बदकिस्मती से आज बिल्लियों ने फिर हमला किया, या शायद सांप का शिकार को लेने आई थी और आज मौत उनके इंतजार में थी। यूं हमले की शक्कूक पैदा हुए। सरमद अपने करिंदों के साथ चौकस हो गया। बिल्लियां फार्म में दाखिल हुई ही थी तो सरमद ने गोलियों की बुछाड़ कर दी। यूं 3 बिल्लियों में से 2 मौके पर दम तोड़ गईं और एक फरार होने में कामयाब हो गई। इस दौरान 2 मुर्गे भी जान की बाजी हार गए। सरमद खुश था कि दुश्मन मारे गए थे और इससे उम्मीद थी कि बच के जाने वाला बिल्ला इस तरफ का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद सरमद रात के वक्त शहर के होटल में खाना खाकर निकल रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। सरमद हैरान और परेशान था कि ऐसा क्यों हुआ। होटल की बलाई मंजिल पर कत्ल हुआ था और सरमद ही बलाई मंजिल से अय्याशी करके नीचे आया था। यूं शक की बिना पर सरमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ होटल का मालिक और 2 अफराद और भी गिरफ्तार हो गए। इन सब की जमानतें हो गई थी, लेकिन सरमद वाहिद था जिसकी जमानत नहीं आई थी। जेल में से आए 1 साल हो चुका था और दीवारों को घूरता रहता है, खुद अपना गिरबान पकड़ता है और खुद ही हम कलाम रहता। एक दिन सफेद बारिश बूढ़ा शख्स आया और सरमद की जमानत पर रिहा करा गया। फिर कत्ल का यह केस भी जल्द खत्म हो गया, क्योंकि उस कमरे में मरने वाली लड़की ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। जब वो होटल में दाखिल हुई तो डगमगा रही थी। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें ज्यादा शराब पीने की वजह बताई गई। लेकिन सरमद को क्यों सजा मिली, ये एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तो मिल गया था। आपके ज़हन में भी सवालात होंगे। सरमद का दिल कोठरी में कैद था। उसने जो कहानी सुनाई वो आपके गोशगुजार कर चुका हूँ, लेकिन सफेद बारिश शख्स जिसने उसकी जमानत कराई, ये कौन था पता नहीं। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुदरती तौर पर लेट हो गई थी और होटल की बाकी अशखास अपने जरा इस्तेमाल करा कर रिहा हो गए थे। सरमद का कोई नहीं था। गांव वाले इससे तंग थे, रिश्तेदार दौलत की हवस में थे, इसलिए सरमद अकेला ही था। सरमद काल कोठरी में 2 साल रहा। 2 साल में उसकी जिंदगी की काया पलट गई। उसके शौक बदल गए, उसकी जिंदगी के दिन रात बदल गए। वो समझ गया था कि किस जुर्म की सजा पाई है, उसे कौन सा गुनाह सरजद हुआ है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर ज़मीर नाम की एक चीज भी रखी जो इंसानों को उसके अच्छे या बुरे अमल पर रद्द अमल देता है। ये ज़मीर की आवाज़ ही होती है जिसकी सरमद ने सुनी और सच्चे दिल से तौबा की। तौबा के दरवाजे तो हर वक्त खुले रहते हैं, कोई इस तरफ आए तो सही। सरमद ने जो बिल्लियों को मारा था, अल्लाह ताला ने उसकी सजा इस सूरत में दी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आए तो बिल्ली को रुई के बने गोले से डराया या भगाया जाए। लेकिन हमने ऐसी तालीमात को भुला दिया है और सजाएं हमारी मुकद्दर बनकर रह गई हैं। काल कोठरी में कैद 2 साल सरमद ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का तोहफा भेजने लगा। ये तोहफा कबूल हुआ और अल्लाह ताला ने उसकी रिहाई का वसीला बना दिया। शहर के एक अल्लाह वाले ने आकर उसकी जमानत कराई। यूं सरमद दुनिया की आज़ाद फजाओं में जिंदगी बसर करने लगा।
اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔ فی امان اللہ۔